जब स्कूल के स्टार्टिंग का मंथ होता है ना तो इतनी ज़्यादा भाग दौड़ होती है, मतलब स्कूल में तो 4-6 चक्कर तो लग ही जाते हैं, कभी रिज़ल्ट के लिए, कभी बुक्स के लिए, कभी यूनिफ़ॉर्म के लिए, कभी ओरिएंटेशन है, कभी कुछ है, मतलब स्कूल में आना जाना रहता है। तो मैं स्कूल जा रही हूँ आरुष के यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ कि मतलब जैसे कि मतलब थोड़ा स्पेशल टाइप का भुना हुआ नमक कैसे बना के रखें। तो मैंने इसमें ज़ीरा डाला हुआ है, धनिया डाला हुआ है, लाल मिर्च डाल दी है, और इस नमक को जैसे कि हम कचौड़ी बनाते हैं या फिर आलू का पराठा बनाते हैं कुछ ऐसा, तो ज़ीरा धनिया ये सब भुना हुआ रहता है ना, लाल मिर्च, तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। मैं इस तरह से नमक, मतलब मैं पहले नहीं बनाती थी, बट मैंने अभी पहली बार बनाया, बट मैं खाया बहुत है, जैसे मम्मी लोग बना के रखती थी, बट मैं नहीं बनाती थी, मैं तो इंस्टेंट करती थी। बट इस बार मैंने सोचा भून के रख ही लेती हूँ मैं भी करके, तो थोड़ा सा आराम रहता है ना। हरुष का स्कूल वगैरह भी स्टार्ट हो रहा है तो फिर उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस ये नमक डालो और फटाफट से पूरा मसाला एक तरह से रेडी रहता है। और यहाँ पे धनिया वगैरह जैसे देखो कि मैं घर में मतलब ग्राइंड करके रख लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा पीस के पाउडर बना के, क्योंकि बाहर से फिर उसकी महक चली जाती है ना, अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में ला के रख लो तो जितना यूज़ करनी होती लगता है मुझे कि एक 1 वीक में ख़त्म हो जाएगी, 2 वीक में, तो उतनी थोड़ी सी मैं मतलब साबुत धनिया को मैं पाउडर में करके मैं रख लेती हूँ। तो देखो यहाँ पे कर लिया है, बहुत आसान होता है, बस जार में डालना है और ग्राइंड करना है, रखना है उसको। फ्रेश फ्रेश धनिया मिलती है, क्यों मार्केट से लाके और उसको स्टोर करो। एंड गुड मॉर्निंग, मतलब मैंने आज आप लोगों को गुड मॉर्निंग नहीं बोला आई थिंक, तो चलो गुड मॉर्निंग गाइस, और आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूँ ही अपना साथ बनाए रखिए और हम आप लोगों के लिए यूँ ही ब्लॉग्स लेके आते रहेंगे। और आजकल मैं थोड़ा सा बिजी चल रही थी, थोड़ा सा नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी आजकल, और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी थी मेरे लिए, है, और थी नहीं है, अभी भी है। तो बस मैं आप लोगों के साथ आगे वो शेयर करूँगी वो गुड न्यूज़ क्या है, मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो बस ये देखो मैंने जार में डाला जो भुनी हुई सारी चीज़ें थी, और इसमें बस नमक डाला हुआ है, और बस इसको ग्राइंड कर देंगे और इसका जो पाउडर होगा उसको बस बना के रख लेंगे। ये देखो हमारा नमक बन के हो गया है रेडी। थोड़ा ये ज़्यादा पिस गया, थोड़ा इसको दरदरा सा रखना चाहिए था, बट पता नहीं कैसे ये ज़्यादा पिस गया, बट कोई नहीं, टेस्ट तो वही रहेगा। तो चलो अभी मैं यहाँ पे गैस वैस की कर रही थी सफाई। जब भी आप किचन में काम करो ना तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि आपके काम को बहुत आसान बना देती है। जब भी आप कोई काम करो तो तुरंत लगे हाथ उसको साफ़ कर दो, स्लीप वगैरह को, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड उसके बाद आरुष को ब्रेकफास्ट में जो मैंने क्या हुआ बनाया हुआ था मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉग्स थोड़ा सा पहले की वीडियोज़ है और मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाई। मैंने बताया जैसे कि बहुत बड़ी वीडियोज़ थी तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा बिजी थी, सारी चीज़ें बहुत सारी मतलब ऐसे ही चल रही थी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा था कि मैं वीडियोज़ आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊँ। क्योंकि अब वीडियोज़ को शेयर करने में मतलब आप एडिटिंग करते हो, फिर उसको अपलोड करते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो टाइम लगता है, और इतना टाइम मैं नहीं निकाल पा रही थी। बट मैं वीडियो मैंने थोड़ा थोड़ा करके मैंने शूट किए हुए ज़रूर हैं। तो बस ये फ्रेंच फ्राइज़ मैं आरुष के लिए बना रही थी, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट करने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। कभी कभी होता है ना बच्चों के मन का खाना नहीं बनता है तो बच्चे नहीं खाना पसंद करते। तो बस ये देखो उसके बढ़िया से क्रिस्पी से फ्रेंच फ्राइज बन के रेडी हो गए। भाई किसका किसका खाने का मन कर रहा है बता दियो। तो हम अपने बच्चों को भी जैसे मार्केट की चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करके, लाइक हम लोग थोड़ा जंक फूड ला के ये रख देते वो रख देते, अब घर पे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बना के बच्चों के मन की चीज़ों को ना बच्चों को खुश कर सकते हो। और गर्मियों की मतलब अब तो छुट्टियाँ, गर्मी का टाइम आ गया ना, तो बच्चे वैसे भी मैक्सिमम घर पे रहेंगे, कभी छुट्टियाँ कभी कुछ चलता रहता है। तो बस बच्चों की डिमांड्स रहती है, कभी ये खाना है कभी वो खाना है। तो बस ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिससे कि हम अपने बच्चों का पेट भी भर देते हैं और प्लस बच्चे खुश भी रहते हैं, दोनों ही सारी चीज़ें रहती है एक साथ में। तो चलो मैं उसको दे के आती हूँ फटाफट से। सही से दादू खा लो, आप भी खा लो। दादू बस पूछ तो ऐसा है, दादू आ गया खाना। हाँ? एंड उसके बाद बस यहाँ शाम का टाइम था और बच्चों की बस डिमांड पे डिमांड रहती है, तो इनको खाना था लावा केक। ये सुबह से हंगामा मचा रखे थे लावा केक खाने के लिए, बहुत समझाने की कोशिश की बट ये नहीं मानने को तैयार हुए। फिर इनके लिए मंगाया लावा केक। और मतलब ये विंटर में सारी चीज़ें अच्छी लगती क्योंकि हॉट और जितनी भी डिशेज़ हैं ना सब विंटर में अच्छी लगती, बट इसको पता नहीं कहाँ से इस टाइम पर खाने का भूत चढ़ा हुआ था।
तो बस उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। तो ये नवरात्रि के जो लास्ट डे होता है नवमी, उस दिन का है। तो मैंने व्रत तो नहीं रखा हुआ था, मतलब पूरे 9 डेज़ का, बट कंजक वगैरह तो खिलाई जाती हैं। तो बस वही सब की तैयारी कर रही हूँ और सुबह सुबह का टाइम है। तो बस आ चुकी हूँ किचन में। बाकी किचन वगैरह की जैसे कब मुझे कंजक करने होते, कुछ स्पेशल ऐसी पूजा होती है ना, तो मैं रात में सारी क्लीनिंग वगैरह बहुत अच्छे से मैं रात में ही करके छोड़ देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का इतना ज़्यादा रहता नहीं, क्योंकि टाइम लगता है सारी चीज़ों को करने में। और इस बार मैं व्रत नहीं रह पाई। इस बार क्या, मैं 2-3 बार से ऐसा हो रहा है कि मैं सोचती हूँ व्रत रह लूँ, बट कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है ना कि हम, और स्पेशली हम लेडीज़ की लाइफ में, कि हम मतलब चाह के भी मतलब भगवान की पूजा भी नहीं ढंग से कर सकते। सच बता रहे, सच हाँ, मतलब रियलिटी तो यही है कि खूब कोशिश करो कि रह लेंगे, बट कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता है ना कि मतलब हम रह नहीं पाते हैं उन सब चीज़ों को, कितना भी करो बट हो नहीं पाता है। तो बस यहाँ पे देखो मम्मी ने ही बना दिया था हलवा सूजी का। और हम लोग ना कंजक को जैसे पूरा खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। सब लोग क्या कहते हैं, पैक्ड फूड आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है कि लोग पैक्ड फूड ही मतलब बच्चों को दे देते हैं, बस बुलाते हैं, खिला बिठाते हैं और बस दे देते हैं। तो मतलब मेरा कोशिश होती है कि कंजक को घर पे बुलाओ तो फिर उनका पेट भर के उनको खाना तो एटलीस्ट खिलाना चाहिए। तो बस साथ में मैं मतलब हर छोले बनाऊँगी और पूड़ी बनाऊँगी, साथ में हलवा है। और बाकी वही है ना कि आपको जो गिफ्ट करना है बच्चों को वो अलग से गिफ्ट कर दो, उनकी यूज़ करने वाली चीज़ों को गिफ्ट कर सकते हो। और मतलब कुछ भी कर सकते हो कि घर में यूज़ आ जाए, या फिर मतलब उन बच्चों के खुद के पर्सनल यूज़ में आ जाए। बस ऐसे रहता है सब कुछ। तो बस यहाँ पे मैं सेकने लगी हूँ पूड़ियाँ। और बहुत मतलब टाइम तो लगता है यार, मतलब कितना भी हो, 10-12 मतलब 12 तो ऐसे ज़्यादा तो कंजक हो ही जाती, कितना भी हो मिनिमम मतलब करते करते। तो यहाँ पे यही रहता है। तो बस इतना सेकने में टाइम लगता है। पूजा के लिए बनाना है, उसके लिए बनाना है, घर के लिए। राठौर जी ऑफिस जाने के लिए खड़े हुए हैं, इनको भी लेट हो रहा था। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं कर देती हूँ, उसके बाद आपको भी पैक कर दूँगी, क्योंकि पहले तो मैं जब तक पूजा वगैरह नहीं हो जाएगी सारी, तब तक मैं राठौर जी का लंच तो नहीं पैक कर सकती थी, होता है थोड़ा सा। तो बस मैं जल्दी जल्दी से बनाती हूँ और उसके बाद सारी कंजक को खिलाऊंगी। और उसके बाद मुझे घर भी निकलना है, मतलब अपने मायके भी जाना है। रीज़न बहुत बड़ा है, मैं आगे वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, वीडियो में बताऊंगी। बट अभी तो फ़िलहाल मैं इतना बता रही हूँ कि आज मैं जाऊंगी घर, तो मेरे को ये सारा काम भी करना है। मैंने पैकिंग वगैरह भी नहीं कर रखी है, और इसके बाद मुझे पैकिंग वगैरह भी करनी होगी। और बस मैं और आरुष जा रहे हैं 2 लोग ट्रेन से, मतलब अर्जेंसी है कुछ ऐसी है जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। कुछ ऐसे सैड न्यूज़ नहीं है, बहुत है खुशी वाली है चीज़ है। तो मैं आप लोग के साथ वो शेयर करूँगी, आगे बताऊँगी। और तो चलो बस मैं, मम्मी यहाँ पे सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। मम्मी अपना जैसे कि ना पूजा पाठ वाला, भगवान जी का भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जब आप मतलब कलश वगैरह रखते हो सारी चीज़ें होती हैं, हवन वगैरह करना, तो वो सब चीज़ें हटाना एंड ऑल, मतलब सारी चीज़ों को प्रॉपर करना, हवन वगैरह, पूजा पाठ में पूरा टाइम, बहुत टाइम जाता है सुबह सुबह। तो मम्मी इन सब चीज़ों में लगी हुई थी, मैं अपना किचन में बस प्रसाद बनाने में लगी हुई थी। मैंने कहा चलो जल्दी से ये सब चीज़ें निपट जाए, हो जाए काम। तो यहाँ पे बस मेरे बन रहे छोले, एक तरफ मेरी सिक रही हैं देखो पूड़ियाँ गर्मा गर्म। तो ये होता। अब तो पता है किचन में काम करते करते ना ऐसे आदत सी होगी। पहले ऐसा लगता था ना यार एक टाइम में ये सारी चीज़ें कैसे 2-2 जगह काम करो। अब तो ऐसी आदत सी होगी ना, और 2 गैस के 2 चूल्हे और रख दो, तो 2 डिशेस और साथ में बना, मतलब बनाते बनाते करते करते ना हम लोगों के हाथ ना वैसे ही सेट हो जाते, फिर इतना टेंशन नहीं रहती, पहले लगता था यार। तो बस देखो ये पूड़ियाँ बन के हो गई रेडी, और बाकी प्रसाद वगैरह भी सारा लगा रखा है। तो बस अब हम निकल रहे हैं। अभी यहाँ पे आ चुके हैं हम रेलवे स्टेशन। तो गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन थी शताब्दी, तो मुझसे निकल रहे हैं और वहाँ पे जाके पापा लोग हमको रिसीव कर लेंगे। तो बस अब ये आगे के व्लॉग्स, हमारे मायके के 1-2 व्लॉग्स मिलने वाले, जितने मैं शूट करूँ, क्योंकि मायके जाके तो मैं यहाँ से भी ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ। हमारी बातें ही नहीं ख़त्म होती, हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी ख़त्म ही नहीं होती। मतलब मैं वहाँ जाके कैमरा तो और भी नहीं उठा पाती हूँ, मन ही नहीं करता, फ़ोन इधर पड़ा रहता है उधर पड़ा रहता है, वो वाला हाल रहता है। इतना लगता है कि इतना कम टाइम है, तो बस मम्मी लोगों के साथ में अच्छे से उतना टाइम बिता लो, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है यार मम्मी लोगों के साथ में रहने के लिए, 1-2 दिन 3 दिन। तो मेरा मन नहीं करता है ब्लॉगिंग करने का। तो शताब्दी में ना सारे, जैसे आप इवनिंग का था तो स्नैक्स वगैरह तो सब रहता ही है। तो बस यहाँ पे स्नैक्स में सैंडविच थी और सोन पापड़ी थी, कुछ मट्ठी थी, और इस तरीके से समोसा भी था। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें। और आरुष ने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि आरुष की मतलब शताब्दी से बहुत टाइम बाद वो ट्रैवल कर रहा था, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। नॉर्मल ऐसे तो किया है बहुत ट्रेन से ट्रैवलिंग, बट शताब्दी में इस तरीके से जहाँ फूड वगैरह खुद से सर्व हो तो ना ऐसा नहीं होता। तो बट उसको बहुत मज़ा आया। तो चलो बाय बाय, अपना सब लोग ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।